नमस्कार दोस्तों। महाभारत से ही एक हम खंड लेके आए हुए हैं जो लास्ट का चैप्टर है। इसके पहले दोस्तों हमने 2 चैप्टर अच्छे से अध्ययन किया। पहला, कैसे कृष्ण और यदुवंशियों का संहार हुआ। दूसरा, द्वारका नगरी कैसे समुद्र में डूब गई या समुद्र में विलीन हो गई। अब दोस्तों लास्ट का तीसरा हमारा है, भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ग के जाने पर अर्जुन और द्वारिका नगरी और महिलाओं का क्या हुआ। दोस्तों ये भी एक बड़ा सवाल है, इसके बारे में दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। विष्णु पुराण में कथा है, श्री कृष्ण और यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन जब द्वारिका से निकलते हैं तो भगवान श्री की आज्ञा मानकर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां और अन्य यदुवंशियों की स्त्रियां भी द्वारिका के साथ चलने लगी। द्वारिका से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसीलिए जिसके पास जो धन संपदा था वह साथ लेकर नगर से निकल चले। मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारिका की कन्या और वहां की अपार संपदा के आगमन की सूचना मार्ग में रहने वाले लुटेरों और ग्रामीणों तक पहुंचने लगी। सभी लोग द्वारिका की कन्याओं और धन संपदा के पाने के लिए ललचाने लगे। हालांकि उनके लिए बड़ी बाधा अर्जुन थे। उनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे, लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान का जोखिम में डालने से नहीं चूकता। सभी ने मिलकर कन्याओं और धन का लूटने का फैसला कर लिया। लुटेरों ने ग्रामीण को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। अर्जुन सतर्कता से चल रहे थे, लेकिन आने वाले खतरों से अनजान थे। मार्ग में अचानक उनको लुटेरों ने घेर लिया और कन्याओं और धन पर अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन को किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। तब अर्जुन ने अपना गंडी उठा लिया और लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्य शस्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्य शस्त्र प्रकट नहीं हुए। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष के जैसा बन गया। महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्यचकित थे। उनकी शक्तियों को क्या हो गया। एक एक बाण से अर्जुन लुटेरों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। लुटेरों ने अग्रदेव से प्राप्त अक्षय तुनीर, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें भी तोड़ दिया और अर्जुन को पराजित करके द्वारिका की स्त्रियां और धन संपदा को अर्जुन के देखते ही देखते लूट कर लेकर चले गए। अर्जुन शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। लुटेरों से पराजित अर्जुन किसी तरह से महर्षि व्यास के पास पहुंचे और पूरी स्थिति बताई। व्यास जी ने बताया कि दरअसल तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो और जो कुछ शक्तियां तुम्हारे पास थी वह तो तुम्हारी थी ही नहीं। सारी शक्तियों के स्वामी तो स्वयं श्री कृष्ण थे। जब तक वह तुम्हारे साथ थे तब तक उनकी शक्तियां भी तुम्हारी थी। उनके जाने ही के साथ वो शक्तियां भी चली गईं। अब यह जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा ध्यान करके उनके पपौत्र वृजनाभजी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वृजनाभजी उस समय बहुत छोटे थे, इसीलिए हस्तिनापुर में रह रहे थे और पांडवों के स्वर्गारोहण के पश्चात परीक्षित जी ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वृजनाभजी के नाम पर थी मथुरा और आसपास के क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है।